दीनदयाल नगर में गणेश विसर्जन शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों के बीच उड़ा गुलाल। आपको बता दें, मुरादाबाद दीनदयाल नगर में शुक्रवार को भव्य गणेश विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्तों ने ढोल और नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस कर विघ्न विनाशक भगवान गणपति को विदाई दी। भक्तों ने गणपति बप्पा मोरिया के नारे भी लगाए। दीनदयाल नगर से शुरू हुई शोभा यात्रा रामगंगा बिहार स्थित सीएल गुप्ता घाट पर संपन्न हुई। इसके पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे और भंडारे का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। इस दौरान अतुल मेहरोत्रा, अनूप मेहरोत्रा, आरती, पूजा सिन्हा, मधु, पूनम अरोड़ा, सीमा शर्मा, खुशबू शर्मा, रुचि, संजय अरोड़ा, सीमा कपूर, नितेश सिन्हा, सुभाष खन्ना, राजीव गुप्ता, मनोज वर्मा, विकास शर्मा, संदीप मल्होत्रा, कमल, मोनिका, श्वेता पाल, पोंटी अरोड़ा, आतिश मेहरोत्रा, शीतल खन्ना समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुरादाबाद से कश्यप रिपोर्ट। मेरा नाम अतुल मेहरोत्रा है। ये दीनदयाल नगर एल ब्लॉक में गणपति आयोजन चल रहा था, जो कि पिछले 15 साल से चलता आ रहा है और आज 15वां साल था, जिसमें भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है। जिसमें हम जो सिस्टम बाबा का चला रहे हैं, इसमें सुबह पहले बाबा का हवन हुआ 10 बजे, फिर 12 बजे के लिए विसर्जन की यात्रा का था। लेकिन बप्पा हर साल ये किसी भगत से पूछना, हमसे रात को कहता है कि टाइम से निकलना, लेकिन बप्पा नहीं जाना चाहता। आज भी उनने बारिश कर दी, कहते हैं ना कि अपने हाथ की खुश नहीं। बारिश हो गई, उनने वही 2 घंटे हमें लेट करा, लेकिन कोई बात नहीं, भक्तों को भी खुशी होती है और सब भक्तों की जुबान पे होता है कि तुम्हारे बप्पा जाने ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि भक्तों का प्यार इतना मिलता है, सब पूरी टीम जितनी खड़ी है और इतने सब लोग आते हैं जो मन से कामना मांगते हैं, वो बप्पा पूरी करते हैं। और इसी मारे आज जो भंडारा आप देख रहे हैं चल रहा है, बाबा को विसर्जन करके आए, बाबा को परिवार में उनके भेज के उसके लौट के आने के बाद अब ये भंडारा चल रहा है। और ऐसी 15 साल से चला रहा है और ऐसी बाबा से दुआ करें जब तक सांस है हमारी ज़िंदगी है, जब तक चलाता रहे। यही सब भक्तों की इच्छा रहती है बहुत है। और जरा सी कुटिया से शुरू करा था और आज इतना भव्य रूप ले चुका है, जो हर भगत दूर दूर से 15 साल हो गए तो भैया कमा रहे गणेश जी कमा रहे करता है। और आज इसी हमारी चीज़ की खुशी है कि कभी छोटे से रूप में जो हमने शुरू करा था तो आज इतना बड़ा पहुंचा। बस ये एक अच्छा हमने धर्म के काम कर दिया तो बाबा अच्छे तो कहीं रखेगा वो चीज़ है। और बहुत अच्छा विसर्जन कराते हैं, कोई ये नहीं कि बाबा को किनारे पे छोड़ के नहीं। आज भी बोट वाला होते रहा को किसी के थ्रू बीच में धार में देते हैं, जो आज भी जब बाबा को परिवार में भेजा है तो इतने साक्षात गंगे मैया गोदी में लेती है, जो हमारे पता है भाप नहीं टूटते चाहिए। तो माँ गंगे ऐसी लेती है कि बस। और कसम से कि बप्पा नहीं जाना चाहता, ये मैं फिर कहूँगा, इसी बार कहता हूँ हर एक से एकदम दर्शन को आओ। पिछले साल इन्होंने गाड़ी ख़राब कर दी, जिसमें लोग कर रहे हैं तेल नहीं है, ये नहीं है, लेकिन कुछ नहीं निकला। गाड़ी आगे जाते ही मोहल्ले से बाहर होते ही चलने लग गई, उसी में लौट के आ गई। ऐसी आज थी व्यवस्था, सब शोर कर रहे थे भाई चलो क्योंकि भंडारा करना होता है, लेकिन कुछ नहीं। बस जैसे हमने बप्पा को हाथ लगाया, बप्पा का करिश्मा बारिश कर दी। हालांकि हम घबराए थे, लेकिन अंदर से आवाज़ आई घबराया है, ये तो आशीर्वाद दे रहा हूँ क्योंकि हर साल होता है ये हमारे तक। तो बोले अल्लाह लेकिन आना चाहिए बाबा, बारिश रोको हो जाना चाहिए। बस जैसे बाबा ने 15-20 मिनट करके बारिश, वो भी बारिश आशीर्वाद वाली, ये नहीं कि था भरपूर वो। उसके बाद बाबा अपने परिवार के लिए यहाँ से चले। भक्तों ने नाचते गाते हुए ढोल बजाते हुए डीजे के संग बापा को सीएल गुप्ता गंगा घाट पर छोड़ के आए। बापा अपने परिवार में पहुँच गए। जो इस भगत की कामना है जो सबको कि ऊपर से महादेव की आवाज़ आती है बेटा आ गया, बड़ी तारीफ कर रहा है, इसमें दो राय नहीं। और आज शाम को भी हम बधाई गाते हैं हर साल, तो अब शाम को 7 बजे से कोई बाबा के जाने बाद कहते हैं कि एक बधाई होनी चाहिए। शाम को 7:30 बजे बधाई कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद बाबा हैं अपने जो हमारे दिल को सुना करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं क्यों। और कसम से मन के भाव से देखता हूँ तो बाबा रोज़ हंस रहे थे, कल से उदास थे, क्योंकि उन्हें भी बड़ा दुख होता है। जैसे हम हो रहा है कि रोज़ यार अच्छे उसमें लगे थे, बाकी रूटीन पे सबके काम है, लेकिन कसम से कल सब लोग बोले यार बाबा उदास क्यों। मैंने वो यूँ ही हो रहा ना, पहले मैं घबराया झूठ नहीं कहूँ, बोले बाबा कोई गलती, बोले नहीं गलती नहीं, जैसे तू उदास है ना मैं कल जा रहा हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है ये संगत तुम्हारे लोगों की खेती भक्ति भाव से ही है। कोई बाबा को प्रसाद से नहीं खींच सकता, सिर्फ मन में भाव होना चाहिए, उससे बाबा हमारा खींचता है। गणपति बापा जी। मेरा नाम संदीप मल्होत्रा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहरोत्रा परिवार की ओर से ये दीनदयाल नगर एक दीनदयाल धाम बन जाता है 8 दिन के लिए। एक 8 दिन का समय ऐसा होता है कि हम सब अपने कामों पे जाते हैं और ध्यान जो होता है घड़ी की तरफ होता है कि किसी तरह से रात 8 बजे और हम सब भक्ति भाव में जुड़ जाएं और रात 1 बजे तक 1:30 बजे तक मल्होत्रा परिवार के साथ आनंद का समय बिताते हैं। लेकिन मल्होत्रा परिवार का ये धन्यवाद है कि रात को 1 बजे भी अगर हम घर जाएंगे तो प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ पत्ते में लेके जाएंगे इनसे। और दूसरी बात,
सब अपने अपने भाव से भजन गा रहे हैं। उसमें कोई गायक नहीं है, कोई संगीतकार नहीं है, लेकिन सब अपने अपने भाव से भजन गा रहे हैं और एक से एक बढ़ के गा रहे हैं। हमारे महंत जी बीच में मौजूद हैं, खन्ना जी, जिन्होंने एक से बढ़कर एक भजन गाए हैं और संध्या को सब वो कर दिया है। और हमारे यहाँ के जितने दीनदयाल नगर के बच्चे हैं, पिछले साल से जितने भी पार्टिसिपेट करते थे स्कूलों में गानों के, वो गाने ना गा के भजन गा रहे हैं और सब कुछ ना कुछ इनाम लेके आए हैं। और बप्पा की पेंटिंग बना रहे हैं। 15 से ज़्यादा हमारे पास पेंटिंग है, जिसका हमने पुरस्कार वितरण करा है। और सभी घरों से लगभग 25 से 30 प्रकार का प्रसाद बन के आता है। और मल्होत्रा परिवार की तरफ से कोई भी 1 रुपये की पर्ची नहीं कटती, क्योंकि वो प्रोग्राम उनके अपने घर का है। गणपति महाराज की